जय सिया राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। अक्सर लोग हमसे शिकायत करते हैं कि हमारे जो अपने हैं, अपने लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमारी प्रशंसा नहीं करते, हमारी तारीफ़ नहीं करते, एक शब्द भी अच्छा नहीं बोलते हैं। जब देखो तब हमारी बुराइयां करते रहते हैं, हमें डीमोटिवेट करते रहते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? अब देखिए, जो यूनिवर्सल लॉ है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो यही कहता है कि इफ़ यू विल लाइक देन यू विल ऑल्सो गेट लाइक्स। मतलब मान लीजिए आपके किसी दोस्त की या फिर आपके किसी रिश्तेदार की कोई तरक्की हो गई, या कोई उसकी जॉब लग गई, उसने कोई नई गाड़ी ले ली, नया मकान बनवा लिया, कुछ भी उसके साथ एक अच्छी चीज़ हो गई। अगर आपने उसे कॉल करके बधाई दे दी कि वाह वाह, तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ कि तुमने अपना मकान बनवा लिया, कुछ भी तुम्हारी तरक्की हुई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं, अगर आप भी उसके साथ उसके खुशी में कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, तो आपके पास भी वो चीज़ लौट कर आएगी, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, हम इसका अपोजिट करते हैं, इसका उल्टा करते हैं कि अगर किसी की तरक्की हुई तो हमें अंदर अंदर से जलन होने लग जाती है। हमें लगता है कि इसने तरक्की कैसे कर ली, है ना, हम क्यों नहीं ऐसे कर पा रहे हैं। तो हम अंदर अंदर से ही उस व्यक्ति के लिए जलने लग जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि अगर आप किसी को डिसलाइक करते हैं तो वो भी आपको डिसलाइक करता है। कि अगर मान लीजिए, देखिए आप हैं, तो पहले तो अपनी भावनाओं को पॉजिटिव रखना सीखें, यानी किसी के भी प्रति अच्छी भावनाएं रखें। किसी की तरक्की हुई हो उसमें उसके साथ घुले मिले, उसको बधाइयाँ दें, है ना। दूसरों के प्रति एक सम्मान रखें। तो इससे क्या होगा कि जो वो व्यक्ति है वो भी आपको सम्मान लौटा कर देगा, अच्छी प्रशंसाएं आपकी करेगा। अगर आपके रिलेटिव आपकी बुराइयाँ कर भी रहे हैं तो उसमें आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो अगर आपकी बुराई कर रहे हैं तो वो आपके बुरे कर्मों के पापों को काट रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम जब भी कोई अच्छे कर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं इवेंट में गई, मैंने वहाँ पर 1000 रुपये दान किए। अब वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुई कि सुहानी जी ने 1000 रुपये दान किए, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, उन्होंने वाहवाही कर दी कि वाह सुहानी जी, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, आपने 1000 रुपये दान किए। तो क्या हुआ, मुझे जो उसका रिजल्ट मिलना था, जो 1000 रुपये का जो मुझे फल मिलना था, वो मुझे वाहवाही मिल गई, प्रशंसा मिल गई। ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारे बुरे कर्म होते हैं, हमने जो कभी बुरे कर्म किए अनजाने में, गलती से, तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो प्रारब्ध है, वो हमारे पास लौट के आता है। किस तरीके से लौट के आता है कि लोग हमारी बुराई करते हैं, है ना। इसीलिए रिलेटिव्स हमारी बुराई करते हैं, हमारी कोई भी हमें कोई ताना मारता है, कुछ बुरा भला कहता है, तो वो क्यों कहता है? क्योंकि हमारे बुरे कर्म के प्रारब्ध होते हैं। आप टेंशन मत लीजिए कि लोग आपकी बुराई ही करते रहते हैं, तो बुराई ही करते रहते हैं तो आप उनके प्रति एक अच्छी भावना दिखाइए। अगर वो आपकी बुराई भी करना है, कोई बात नहीं, आप एक अच्छी भावना दिखाइए उनके प्रति। और बुराइयां कर भी रहे हैं तो आपके बुरे कर्मों को काट रहे हैं और आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो भी आपकी बुराई करता है वो आपको डीमोटिवेट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके बुरे कर्मों को काट रहा है और आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।